एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई एम श्योर आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में मैं एक ऐसा क्वेश्चन लेके आया है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का, जो मुझे तो नहीं मिला था कम्युनिटी की वो बुक में। तो मैं आज इस क्वेश्चन को डिस्कस करूँगी। ये टोटल 15 नंबर का क्वेश्चन था। इसमें फर्स्ट में था 2 नंबर की डेफिनेशन थी ह्यूमन रिलेशन की। देन सेकंड में जो स्टेजेस है ग्रुप डेवलपमेंट की, इसके बारे में डिस्कस किया था। देन थर्ड क्वेश्चन है इसका कि जो स्ट्रेटजीज होती है एक अच्छे ग्रुप डेवलपमेंट की, वो पूछी गई थी, जो 8 नंबर में पूछा था। सेकंड क्वेश्चन इसका 5 नंबर में पूछा था। ठीक है, तो हम फर्स्ट देखेंगे ह्यूमन रिलेशन की डेफिनेशन। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ह्यूमन रिलेशन होता क्या है। ह्यूमन रिलेशन बेसिकली एक पर्टिकुलर रिलेशन होता है जो किसी भी दो लोगों के बीच में होता है। इसमें रिस्पेक्ट होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है, ये सारी चीज़ें होती है। और हाँ, मैं ये तो बोलना भूल ही गई कि जो लोग चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि सबको जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मिल जाए। ठीक है, तो ह्यूमन रिलेशन का जो मतलब होता है वो होता है इंसानों के बीच का रिश्ता और इंटरेक्शन। जैसे कि एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं और एक दूसरे की फीलिंग्स और इमोशंस को कैसे समझते हैं। तो ये जो होता है ये होता है ह्यूमन रिलेशन। यह पर्सनल लाइफ में जैसे कि फैमिली हो गया, फ्रेंड्स हो गया, और प्रोफेशनल लाइफ में जैसे कि वर्क प्लेस हो गया, हॉस्पिटल में हमारे कलीग्स होते हैं, पेशेंट होते हैं, उनसे हमें इंटरेक्ट करना होता है। तो इन सभी के लिए जो होता है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ह्यूमन रिलेशन में कुछ खास बातें होती है, जैसे कि रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग दिखाना, कॉपरेशन करना अपनी टीम के साथ, जिससे कि हमारी जो टीम वर्क है वो इफ़ेक्टिव बने, और प्रॉब्लम को पीसफुली सॉल्व करना। ऐसा नहीं कि चिल्ला चिल्ला के हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम को पीसफुली सॉल्व करना और एक दूसरे की नीड्स और इमोशन का ध्यान रखना, क्योंकि रिलेशन में तो दो या फिर दो से ज़्यादा पर्सन है, तो सभी की नीड्स और इमोशन का ध्यान रख के जो है वर्क करना। ठीक है, और जो हमारे लाइफ में ह्यूमन रिलेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे एक अच्छे ह्यूमन रिलेशन से जो है ट्रस्ट बिल्ड होता है, और ट्रस्ट जो कि कम्युनिटी में रहने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टीम वर्क और कोलैबोरेशन को ह्यूमन रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। इससे दो लोगों के बीच में मनमुटाव या कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो कम होता है, और जो हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन होता है वो इम्प्रूव होता है। ठीक है, तो जैसे कि हम एग्जांपल के देखते हैं कि अगर हमारा कोई हॉस्पिटल में एक नर्सिंग इंचार्ज है, ठीक है, और वो अपने वार्ड में वर्क कर रही एक नर्स के साथ अगर फ्रेंडली और रिस्पेक्टफुली बिहेव करेगा, तो जो हॉस्पिटल का वार्ड का इन्वायरमेंट है वो अच्छा पॉजिटिव बना रहेगा। और जैसे कि अगर कोई फैमिली मेम्बर है वो एक दूसरे को समझते हैं, तो फैमिली का जो क्या होता है बॉन्ड स्ट्रांग होता है। फैमिली में एक अच्छा पीसफुल इन्वायरमेंट, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इन्वायरमेंट बना हुआ रहता है। लेकिन अगर वहीं पर फैमिली मेम्बर एक दूसरे से ठीक से बात नहीं करते, या फिर इंचार्ज और जो वर्कर होते हैं, स्टाफ नर्सेस होती है, ये अगर एक दूसरे के साथ ठीक से व्यवहार नहीं करते, तो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। ना तो इफ़ेक्टिव टीम वर्क हो पाता है, ना तो एक दूसरे के साथ ये प्रॉपरली कोलैबोरेट कर पाते। तो ह्यूमन रिलेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हम इनकी डेफिनेशन को समझते हैं कि डेफिनेशन है क्या क्या। ठीक है, तो फर्स्ट डेफिनेशन देखेंगे जो है कैथ डेविस के अकॉर्डिंग, ह्यूमन रिलेशन इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन प्रॉब्लम्स अराइजिंग फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंटरपर्सनल रिलेशंस। ह्यूमन रिलेशन का मीनिंग है कि हम उन प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि ऑफिस, स्कूल, कंपनी, या फिर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यानी कि दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच के आपसी जो रिलेशन होते हैं उनमें राइज होती है। यानी कि जब लोग एक साथ काम करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं या फिर इंटरेक्ट करते हैं, तो कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग, कॉन्फ्लिक्ट या इमोशनल इश्यूज आ जाते हैं। ह्यूमन रिलेशन इन इश्यूज़ को समझने और उनको सही तरीके से मैनेज करना सिखाता है। ठीक है, या फिर उनको मैनेज करने का एक तरीका है। अगर सिंपल वर्ड में हम देखें तो ऑर्गेनाइजेशन या पर्सनल लेवल पर मिलते हैं, तो जब लोग ऑर्गेनाइजेशनल या फिर पर्सनल लेवल पे मिलते हैं, तो उनके बीच में जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होती ही होती है। उन्हें एक दूसरे को समझने के लिए जो है प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है।
तो उनको पहचानना, रीज़न जानना और जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ों पर कौन फोकस करता है? ह्यूमन रिलेशन। फॉर एग्जांपल के लिए देखें, अगर कोई कलीग के बीच में काम को लेकर लड़ाई हो जाती है तो ह्यूमन रिलेशन का नॉलेज ये बताएगा कि कम्युनिकेशन इम्प्रूव करके और म्यूचुअल रिस्पेक्ट से उन प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। तो ये डेफिनेशन ये कहती है कि कैसे हम ह्यूमन के रिलेशन के बीच में आई हुई जो प्रॉब्लम्स है उनको किस वे में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब जो सेकंड डेफिनेशन है ये है माइकल जे जूसियस के अकॉर्डिंग, ठीक है, जिसमें है ह्यूमन रिलेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़, एड्रेसिंग देयर नीड्स, fostering a workplace culture and resolving conflicts between different employees and management। ये बोल रही, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये कहते हैं कि ह्यूमन रिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एम्प्लॉय को ट्रेन किया जाता है, उनकी नीड को समझा जाता है और पूरा किया जाता है। एक अच्छा वर्क प्लेस कल्चर डेवलप करता है, यह एक अच्छा वर्क प्लेस और कल्चर डेवलप करता है और एम्प्लॉय के बीच एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बीच के जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उन्हें सॉल्व करता है। कौन? ह्यूमन रिलेशन। ह्यूमन रिलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि एम्प्लॉयज़ को भी समझा जाता है, मैनेजमेंट को भी समझा जाता है और उन दोनों के बीच के जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उन्हें सॉल्व किया जाता है। ठीक है, यानी कि इसमें जो होता है स्टाफ को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है और एम्प्लॉयज़ की जो जो नीड होती है उसको पूरा किया जाता है। फॉस्टरिंग दैट मीन्स कि एक पॉजिटिव जो इन्वामेंट है ऑफिस में वो बनाया जाता है, जिससे क्या होगा, वर्क में इम्प्रूवमेंट आएगी। ठीक है, और जिसमें रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट यानी कि जो भी बीच में मैनेजमेंट या और जो स्टाफ है उसके बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, मनमुटाव है, उनको कम किया जाता है। ये किसका काम है? ह्यूमन रिलेशन का। अब लास्ट एंड थर्ड डेफिनेशन देखेंगे हम डेल के अकॉर्डिंग। ये इनके अकॉर्डिंग डेफिनेशन है ह्यूमन रिलेशन इज़ द आर्ट ऑफ वर्किंग टुगेदर विच डेवलप्स म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ट्रस्ट एंड मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग द पीपल। यानी कि ह्यूमन रिलेशन एक आर्ट है जिसमें लोग एक साथ काम करना सीखते हैं और इसका जो एम होता है वो लोगों के बीच में म्यूचुअल रिस्पेक्ट यानी कि आपसी सम्मान, ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना होता है। ठीक है, जब लोग अच्छे ह्यूमन रिलेशन बनाते हैं तो एक दूसरे की बात सुनते हैं, फीलिंग को समझते हैं और मिलजुल कर जो है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। इससे ना सिर्फ काम आसान होता है बल्कि रिलेशनशिप भी मजबूत होता है। ठीक है, तो ये थर्ड डेफिनेशन थी। इसका एग्जांपल देखते हैं लास्ट वाले का। अगर एक टीम में सभी मेंबर्स एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं और हॉनेस्टी से काम करते हैं तो टीम ज़्यादा प्रोडक्टिव और खुशहाल होती है। यही ह्यूमन रिलेशन की सफलता होती है। ठीक है, तो हमने डेफिनेशंस देख ली। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे जो है एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट। जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि जो ग्रुप डेवलपमेंट होता है उसकी क्या क्या स्टेजेस है और ग्रुप डेवलपमेंट होता क्या है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देख लेते हैं, उसके बाद हम इसकी स्टेजेस पढ़ेंगे। फर्स्ट है ग्रुप डेवलपमेंट मीन्स अ वे group grows and work better over time when people come together to do something as a team। they go through different stages। जो ग्रुप डेवलपमेंट है उसमें पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर एम को पाने के लिए एक साथ वर्क करते हैं, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग को मेंटेन करके उस पर्टिकुलर गोल को अचीव करते हैं। ठीक है, अब ये गोल को अचीव करने के लिए उन्हें बहुत सारे स्टेजेस को पार करके जो है अपने ग्रुप को अच्छा बनाना होता है और अपनी जो इम्प्रूवमेंट होती है उसे अचीव करना होता है। ठीक है, एट फर्स्ट दे गेट नो ईच अदर, देन दे माइट फेस सम प्रॉब्लम्स बट लेटर दे लर्न टू वर्क वेल टुगेदर। सबसे फर्स्ट में जो ग्रुप डेवलपमेंट होता है उसमें लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्ट करने के बाद में क्या होता है कि दोनों के बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम शो होने लगती है। उन प्रॉब्लम को फेस करने के बाद लोगों के बीच में जो ग्रुप है उसके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग आती है। देन उसके बाद में जो ग्रुप है वो साथ में अच्छे से वर्क करना स्टार्ट कर देता है। तो ये हमारा जो ग्रुप डेवलपमेंट की मीनिंग हो गया। अब हम इसकी स्टेजेस पढ़ेंगे।
इसकी जो स्टेजेस है वो एक थ्योरी के अकॉर्डिंगली है। जो जो थ्योरी है वो ब्रूस टकमैन ने दी थी, और इनके अकॉर्डिंग जो है ग्रुप डेवलपमेंट की 5 स्टेजेस है। फर्स्ट आता है फॉर्मिंग, देन स्टॉर्मिंग, देन आता है नॉर्मिंग, देन आता है परफॉर्मिंग एंड एडजर्निंग। ये 5 स्टेज है और इनको ही हम डिटेल में पढ़ेंगे, और यही 5 स्टेजेस होती है ग्रुप डेवलपमेंट की, ठीक है। इसमें फर्स्ट है फॉर्मिंग। फॉर्मिंग दैट मीन्स इंट्रोडक्शन, कि जो लोग हैं वो पहले तो अलग अलग होते हैं, फिर एक वो पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए एक टीम में कोलैबोरेट करने के लिए आते हैं, ठीक है। तो इनमें उनका इंट्रोडक्शन होता है, वो आपसे एक दूसरे से अपने नॉलेज वगैरह के बारे में डिस्कस करते हैं कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को इस चीज़ के बारे में इतना नॉलेज है, किसी को किसी दूसरी चीज़ के बारे में इतना नॉलेज है, तो वो एक दूसरे से क्या होता है इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। ये सारी चीज़ें आती है फॉर्मिंग में। मेंबर्स गेट इंट्रोड्यूस्ड, मतलब एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करते हैं कि मैंने ये एजुकेशन किया है, मैं ये वर्क कर सकता हूँ, मैं इस उन्हें पर्टिकुलर गोल दिया जाता है, उस गोल को अचीव करने के लिए वो मतलब ट्राई करते हैं कि मैं अपने अपने इन आइडियाज़ से इसको अचीव कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें जो है फॉर्मिंग में आती है। इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर करते हैं, हालांकि अनजान होते हैं, इसमें इतना उनके बीच में इंटरेक्शन नहीं हुआ होता है। तो ये क्या होता है इंटरेक्शन अमंग पीपल, इंट्रैक्शन अमंग ग्रुप मेंबर्स इन कॉशियस, यानी कि वो एक दूसरे से कॉशंस के साथ ही इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं कि भाई नया आदमी है, मैं इनके साथ कैसे इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ। ये सारी चीज़ें जो है फॉर्मिंग में आ जाती है, ठीक है। और इसमें थोड़ा थोड़ा एक दूसरे को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं ग्रुप मेंबर्स, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेज देख ली हमने। हम बढ़ेंगे सेकंड स्टेज की तरफ, जो है स्टॉर्मिंग। स्टॉर्म दैट मीन्स भूकंप। अब इस स्टेज में क्या होता है, अलग अलग लोग होते हैं, अब वो एक साथ आते हैं, अब अलग अलग लोगों के थॉट्स अलग होते हैं। कोई अपने पोजीशन के लिए लड़ता है कि मैं सबसे हायर पोजीशन लूँगा, देन दूसरा पर्सन कहता है कि नहीं मैं ये पोजीशन को ये करूँगा। उस मन मुटाव के कारण टीम में कॉन्फ्लिक्ट आते हैं और बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, लोग एक दूसरे से लड़ते हैं, ठीक है। कंपीटिंग फॉर स्टेटस, मतलब स्टेटस के लिए लड़ते हैं, और आर्ग्यूइंग फॉर अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजीज़, मतलब अपनी अपनी स्ट्रैटेजी हर कोई रखता है, हर कोई चाहता है कि सभी लोग मेरी स्ट्रैटेजीज़ की वजह से कि बेस पे का वर्क करे, जिससे कि इम्प्रूव हो। हर कोई अपने अपने आइडियाज़ को शेयर करता है और अपने आइडियाज़ के लिए एक दूसरे से ये करता है, compete करता है, ठीक है। ये इसीलिए जो सेकंड स्टेज होती है वो सबसे ख़तरनाक स्टेज होती है। देन थर्ड में मैं एक्सपीरियंस वेरिंग इन टेंशन एंड एनजाइटी। अब लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, मन मुटाव आएगा, ये सारी चीज़ें होगी, तो सभी के बीच में क्या होगा कि टेंशन और एनजाइटी थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी, ठीक है। अब इसकी जो थर्ड स्टेज है उसमें आता है नॉर्मिंग। नॉर्मिंग में क्या होता है, ग्रुप मेंबर्स स्टार्ट सेटलिंग, मतलब नॉर्मिंग एक छोटा नॉर्मल स्टेज आ जाती है कि लोग एक दूसरे के साथ सेटल होना ये कर देते हैं, क्योंकि इस स्टेज में क्या होता है एक दूसरे को समझने की लोग कोशिश कर लेते हैं। उनके बीच में एक आईपीआर मेंटेन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है एक पर्सन दूसरे पर्सन की सुनने लग जाता है, तो ग्रुप के लोग थोड़ी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं और एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। ग्रुप मेंबर्स स्टार्ट सेटलिंग, एक दूसरे से सेटल होना स्टार्ट कर देते हैं। मेंबर्स फील पार्ट ऑफ टीम, मतलब वो सभी को, मतलब सभी एक दूसरे को इस टीम का मेंबर मानने लग जाते हैं कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर पर्सन भी हमारे ग्रुप का ही मेंबर है, तो हमें इसकी सुननी चाहिए या इसके अकॉर्डिंग हमें वर्क करना चाहिए, ठीक है। ग्रुप नॉर्म्स इमर्ज, ग्रुप के जो मतलब जो सभी के वर्क का तरीका है वो थोड़ा मिलने लग जाता है। फॉर्म अ बेसिक कोऑपरेशन फीलिंग, सभी लोगों के बीच में एक कोऑपरेशन का जो फीलिंग है वो बिल्ड हो जाता है और सभी एक दूसरे के साथ में वर्क करने लग जाते हैं, ठीक है। अब जो फोर्थ है परफॉर्मिंग। अब इस स्टेज में ग्रुप का वर्क करना साथ में स्टार्ट हो जाता है कि सभी लोग जो है एक साथ परफॉर्म करने लग जाते हैं अपने पर्टिकुलर गोल को अचीव करने। परफॉर्मिंग, हैंडल कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, इसके बीच में हर कोई अपने ग्रुप को एक बेहतर से बेहतर तरीके से परफॉर्म करने के लिए अपनी 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 जो
क्वालिटीज़ होती है उसे रखता है, और एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी ये लोग सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। टास्क आर कॉम्प्लिश्ड, मतलब इनके जो टास्क होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। फंक्शनल रोल्स आर परफॉर्म, मतलब इनके जो फंक्शनल रोल्स होते हैं ग्रुप में वो ये लोग परफॉर्म करते हैं और अपने गोल को अचीव करने के लिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ स्टेज में क्या हुआ था कि अपना जो गोल था उन्होंने अचीव कर दिया था। अब एडजरिंग में ग्रुप रैप अप इट वर्क एंड देन डिसॉल्व्स, मतलब किसी जो पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए ग्रुप बना था वो गोल अचीव हो जाता है, और जो एडजर्निंग है इसमें ग्रुप वापस अपने अपने इसमें चले जाता है कि उनका ग्रुप बन गया, उनका गोल अचीव हो गया, अब सब अपने अपने दूसरे वर्क्स में ये हो जाते हैं, ठीक है। इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। ब्रूस टकमैन्स 5 stages of group development, forming, storming, norming, performing and adjourning show how people grows and changes over time। मतलब ये जो स्टेजेस है ब्रूस टकमैन की, उसके अकॉर्डिंग वो हमें ये दिखाते हैं कि जो कोई भी ग्रुप है वो कैसे डेवलप होता है। उनके बीच में स्टार्टिंग में पहले इंट्रो होता है, फिर लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आता है, फिर वो धीरे धीरे अपने एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, फिर अपना जो फंक्शनल वर्क है वो करते हैं, और फिर अब टाइम के साथ अपना जो सेपरेशन है वो भी ले लेते हैं, अपना वर्क गोल अचीव करते हैं और अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। दिस स्टेजेस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल लर्न टू वर्क टुगेदर, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड रीच देयर गोल्स एज अ टीम। नोइंग दिस स्टेज मेक इट ईजियर टू सपोर्ट अ ग्रुप एंड गाइड इट टूअर सक्सेस। मतलब कि जो लोग हैं वो एक साथ वर्क करना कैसे कैसे सीखते हैं, कैसे वर्क करते हैं एक दूसरे के साथ, और ये सारी चीज़ें कैसे मेंटेन होती है, तो ये सारी चीज़ें क्या है लोग सीखते हैं इसमें, ठीक है। ये हमने देखा इसकी स्टेजेस। अब इस क्वेश्चन का जो लास्ट में 8 नंबर का जो क्वेश्चन है जिसमें कि ये मतलब एक सक्सेसफुल टीम को बिल्ड करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज होती है ये डिस्कस करना है, तो ये हम इसके सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।